Assalamualaikum my dear students, I hope you all are doing well. तो KG class open your book at page number 43. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था टू वाउल्स टुगेदर रूल। हमने इनके बारे में जाना था कि जब दो वाउल्स एक साथ आते हैं तो फर्स्ट की जो आवाज़ है उसको लॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं और जो सेकंड है वो साइलेंट हो जाता है। और आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं साइलेंट लेटर्स के बारे में। ये है पेज नंबर 44 पे, ठीक है। साइलेंट लेटर्स के बारे में जानते हैं। साइलेंट लेटर क्या होते हैं? साइलेंट लेटर ऐसे लेटर्स होते हैं जो किसी भी वर्ड में हम राइट करते हैं लेकिन उनको प्रोनाउंस नहीं करते। उनकी आवाज़ को हम पढ़ते हुए बोलते नहीं हैं, लेकिन राइट करते हुए हम वहाँ पे उस लेटर को राइट करते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम जानते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको हम एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं। अ साइलेंट लेटर इज़ अ लेटर। साइलेंट लेटर एक लेटर है, ठीक है, एक हर्फ है। इन अ वर्ड, किसी भी अल्फाज में, ठीक है, लफ्ज़ में। दैट यू डू नॉट से, जिसको हम कहते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। आउट लाउड, मतलब ज़ोर से हम उसकी आवाज़ को प्रोनाउंस नहीं करते। व्हेन यू प्रोनाउंस द वर्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हम वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो साइलेंट लेटर की आवाज़ को हम नहीं बोलते हैं। इट इज़ हाइडिंग इन द वर्ड, उसको हम हाइड कर देते हैं। लिखा हुआ तो वो नज़र आ रहा होता है लेकिन बोलने में हम उसे नहीं करते, ठीक है, प्रोनाउंस नहीं करते। एंड डज नॉट मेक अ साउंड, वो आवाज़ कोई भी पैदा नहीं करता। व्हेन यू स्पीक, जब हम उसको बोलते हैं, ठीक है। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, अब हम इन वर्ड्स को रीड करेंगे लाउडली, ठीक है, और इनके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। जिस तरह ये W यहाँ पे राइट किया हुआ है और आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किस तरह से करना है। जब भी W और R, ठीक है, W के बाद R होगा तो उसमें W साइलेंट होगा, ठीक है। जिस तरह से रॉन्ग, ठीक है। अब इसमें हमने रॉन्ग W राइट किया है लेकिन हमने W की आवाज़ को प्रोनाउंस नहीं किया, आवाज़ को बोला नहीं है। लेकिन लिखने के लिए हम W को यूज़ करेंगे, ठीक है। बोलने में हम W को यूज़ नहीं करेंगे। जब W के बाद, ठीक है, W के बाद जब भी R होगा तो हम W को साइलेंट कंसीडर करेंगे। W साइलेंट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे नहीं। अब इसकी रीडिंग करते हैं। रॉन्ग, रॉन्ग। रिपीट आफ्टर मी KG क्लास। रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड है रिस्ट। अब इसमें भी हमने W की आवाज़ को नहीं बोला, ठीक है, इसकी साउंड को प्रोनाउंस नहीं किया, हमने रिस्ट बोला है। और W को लेकिन हमने राइट करना है, प्रोनाउंस नहीं करना। रिस्ट, रिस्ट। इसी तरह से ये रोट है, ठीक है, इसमें भी हमने ROTE रोट बोला है लेकिन राइट करने के लिए हम W का यूज़ करेंगे, ठीक है। W इसमें साइलेंट है। रोट, रोट। रैप, रैप, इसमें भी हमने RAP रैप बोला है लेकिन राइट करने के लिए हम W का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सब W के साइलेंट है। इसमें हम और भी कर सकते हैं, राइट। इस तरह से और भी बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनमें W के बाद R आता है और W उनमें साइलेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है K। जब भी K के बाद N होगा, ठीक है, किसी भी वर्ड में जब K के बाद N होगा तो उसको हम K को साइलेंट कंसीडर करेंगे। K को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे लेकिन राइट करेंगे, ठीक है। जिस तरह अब ये नाइफ़ लिखा हुआ है, ठीक है, NIFE नाइफ़, लेकिन हम इसको कनाइफ नहीं पढ़ सकते। आपने इसका ध्यान रखना है, जब भी K के बाद N राइट किया होगा तो आपने K को नहीं प्रोनाउंस करना। जस्ट आपने उसके जो आगे लेटर्स राइट किए होंगे उनके स्पेलिंग करने हैं और उस वर्ड को रीड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको बोलेंगे नाइफ़, नाइफ़, बिकॉज़ K के बाद N आ रहा है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे W के बाद R आ रहा है तो हम W को साइलेंट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से जब K के बाद N आएगा तो हम K को साइलेंट कर देंगे। अब हम इसको हम कनी नहीं बोलेंगे, ठीक है, नी, नी, इसको हम नी बोलेंगे, K साइलेंट है। इसी तरह कनाइट नहीं बोलेंगे, नाइट, नाइट, इसमें K साइलेंट है। इसी तरह अब इसको आप कनो नहीं बोलेंगे, ये मोस्टली आपके क्वेश्चंस में भी आ रहा होता है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ देते हैं कनो, नो, इसको आपने कनो नहीं बोलना, ये K साइलेंट है और इसको हमने जस्ट प्रोनाउंस करना है। ये है नो, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने लॉन्ग वाउल साउंड्स को स्टडी किया था तो हमने
इसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी जाना था कि किस तरह ओ और डब्ल्यू की साउंड ओ होती है, ठीक है। इसी तरह बी का भी है। बी में जब भी बी से पहले एम आएगा तो आप इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है। बी से पहले जब भी एम होगा तो बी साइलेंट होगा। जिस तरह ये है कोम, इसको हम कोम बोलेंगे, कोम्ब नहीं बोलना आपने। जिस तरह आप थंब बोलते हैं, थंब नहीं होता, थम होता है, ठीक है। आपने एम पे उसको रोक देना है, स्टॉप कर देना है। बी को आपने प्रोनाउंस नहीं करना। राइट करने के लिए आपने बी का यूज़ करना है। प्रोनाउंस करने के लिए जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आपने बी का यूज़ नहीं करना। इसी तरह लैम, लैम्ब नहीं बोलना, लैम। इसी तरह क्रम, लिम, लिम्ब नहीं बोलना, लिम। इसमें भी इसी तरह से ही है। इसमें एस साइलेंट है। जब भी एस से पहले सी होगा तो इसका एस साइलेंट होगा। जैसे सीन, सेंट, सेंट, साइंस, सीजर्स, सीजर्स, ठीक है। तो इसमें ये साइलेंट लेटर्स का आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसमें पेज नंबर 44 के लास्ट पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ मिसिंग वर्ड्स दिए हुए हैं। इसमें आपने इनके साइलेंट लेटर्स राइट करने हैं। राइट द मिसिंग साइलेंट लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड। इन वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए आपने इनके साइलेंट लेटर्स राइट करने हैं। जिस तरह अब हमने ऊपर जब रीडिंग की है तो हमने देखा है रैप है और आर यहाँ पे आ रहा है तो आर से पहले डब्ल्यू आएगा, ठीक है। रैप में आर से पहले क्या आता है, डब्ल्यू। अब ये क्या है, नाइफ। नाइफ में क्या आएगा, वेरी वेल डन माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा के, ठीक है। इसमें क्या आएगा, बी, ठीक है। लिम, लिम। यहाँ पे क्या आएगा, एस, सेंट, सेंट। ये आपने अपनी लेसन बुक पे भी राइट करना है और नोटबुक पे भी राइट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आएगा के, नो। इसको रीडिंग भी करनी है इसकी और इसको लर्न भी करना है। इसको आपने 10 टाइम्स अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है। अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसकी रीडिंग कीजिएगा ताकि आपके माइंड में कोई भी क्यूरी नहीं रहनी चाहिए। ये क्या है, कोम, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी, ठीक है, कोम। यहाँ पे आएगा के, नी, नी। यहाँ पे आएगा डब्ल्यू, रिस्ट, रिस्ट। तो आज का आपका लेक्चर यहीं तक था। केजी क्लास, ये आपकी बुक है वर्ल्ड अराउंड अस और आज इसका हमने पेज नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और इसकी आपने रिवीजन करनी है। पेज नंबर 2, 3, 4 एंड 5 की आपने जस्ट रिवीजन करनी है और अपने पेरेंट्स को ये सारा क्वेश्चन सुनाने हैं, ठीक है। इसमें ये 4 टॉपिक्स हैं और इनके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। अल्लाह इज़ ग्रेट, नबी एंड रसूल अलैहिस्सलाम, ठीक है, एंड होली बुक्स ऑफ इस्लाम, इसके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। और वर्शिप यानी इबादत, इसके रेलेवेंट बहुत से क्वेश्चंस हैं यहाँ पे और इनकी आपने जस्ट रिवीजन करनी है। केजी क्लास पेज नंबर 38, इस पे हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। हमने जाना था कि लेफ़्ट से राइट जो भी क्वेश्चंस राइट किए होंगे, जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल होते हैं और अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ किसी टॉप से बॉटम में फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन राइट किया होता है तो वो वर्टिकल होगा, ठीक है। और फिर हमने ये क्वेश्चंस किए थे। आई होप आपने अपनी बुक पे इनको सॉल्व किया होगा और अपनी नोटबुक पे भी किया होगा। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सब्ट्रैक्शन इन कॉलम्स, ठीक है। और ये है पेज नंबर 39। जैसे कल हमने देखा था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल मीन रो होता है, ठीक है, रो, और सब वर्टिकल मीन कॉलम, ठीक है। तो अब देखें वर्टिकल को हमने देखा था टॉप टू बॉटम फॉर्मेट में और ये क्वेश्चंस कैसे राइट किए हुए हैं, टॉप टू बॉटम, तो इट्स मीन ये कॉलम्स में राइट किए हुए हैं, ये वर्टिकली क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट वन उन्होंने हमारे लिए किया हुआ है और सेकंड को हम खुद करेंगे, ठीक है। ये देखें ये कितने हैं, विच नंबर इज़ दिस, येस इट्स 5। तो हम यहाँ पे 5 लाइंस को ड्रा कर लेंगे, 1 2 3 4 5। हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 3 को हम माइनस कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी लाइंस रह गई हैं, 2, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे राइट कर देना है।
इसी तरह ये क्वेश्चन भी हमारे पास, ये सब क्वेश्चन हमारे पास कॉलम फॉर्मेट में हैं, मतलब टॉप टू बॉटम ये आ रहे हैं। और इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 है। अगर आप इस तरह लाइंस की मदद से नहीं करना चाहते हैं या आपको इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा इस चीज़ का, तो आप अपने फिंगर्स को भी रख सकते हैं। इस तरह से आप अपनी अब 9 फिंगर्स को रखेंगे। अब इस एक को माइनस करना है हमने, तो ये एक को माइनस कर देंगे और ये हमारे पास 8 फिंगर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 8। और अगर आप लाइंस के थ्रू करना चाहते हैं तो हम लाइंस के थ्रू भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसमें से 1 को हमने कट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारा आंसर है 8। इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। 6 में से 1 माइनस करेंगे। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सबको पता है। जब हमारे पास अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे 6 पेंसिल्स हैं और उसमें से हम 5 को कट कर देते हैं तो हमारे पास 1 पेंसिल जो है वो लेफ़्ट होगी, 1 पेंसिल रह जाएगी। ठीक है, अब ये 8 है। इसी तरह हम 8 लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप इसको भी लाइंस ड्रॉ करके करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये बॉक्स आपको दिया होगा, इसमें आपने लाइंस ड्रॉ करनी है और कहीं भी आपने एक्स्ट्रा लाइंस नहीं लगानी, नीट वर्क होना चाहिए आपका। अब 8 है यहाँ पे, तो हम 8 लाइंस ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमने इसमें से 6 माइनस करने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 बच जाते हैं। यहाँ पे भी 9 लाइंस ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने 7 को माइनस करना है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे हमारे पास कितने बच गए हैं? 2। ठीक है, हमारे पास 2 नंबर लेफ्ट रह गया है। नेक्स्ट है 6। अब यहाँ पे 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसमें से 4 को हम क्रॉस कर देंगे। 1 2 3 एंड 4। तो ये भी हमारे पास 2 लाइंस बच गई हैं। ठीक है, अब ये 5 क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास बच गए हैं, ये आपने खुद करने हैं। जिस तरह से आपने ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, इसी तरह से इनको भी करना है। यहाँ पे आपने लाइंस ड्रॉ करनी है, टॉप टू बॉटम आपने लेके आना है और यहाँ पे आंसर राइट कर देना है। आई होप आपको अच्छे से लेक्चर की समझ आ गई है और ये आपने अपनी नोटबुक पे भी राइट करना है। यही आपका होमवर्क है। केजी क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने पेज नंबर 48 का देखा था। इसमें हमने ज़बर की अलामत लगाई थी इन अल्फाज पर और ये आपने अपनी बुक पे राइट करने थे और इनका नाम लिखना था और ऊपर इन जहाँ पे ज़बर की अलामत लगती है वहाँ पे लगानी थी। ठीक है, और यहाँ पे आपने इन्हीं जो अल्फाज हैं इनको दोबारा से राइट करना था और जहाँ पे ज़बर की अलामत लगती है वहाँ पे लगानी थी और इसकी रीडिंग करनी थी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करें पेज नंबर 49। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने ज़बर को स्टडी किया था, अलामत ज़बर पर मुश्तमिल हुरूफ, अल्फाज और जुमले, इसी तरह आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अलामत ज़ेर पर मुश्तमिल हुरूफ, अल्फाज और जुमले। ठीक है, पहले हमने ज़बर के बारे में जाना था कि उसकी आवाज़ ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ज़ेर की आवाज़ किस तरह से होती है। ज़ेर की आवाज़ नीचे की तरफ जाती है और ये इसको हम हमेशा अल्फाज के नीचे लिखते हैं। यहाँ से हम रीडिंग करते हैं इसकी। ज़ेर की अलामत हमेशा हर्फ के नीचे लिखते हैं। ज़ेर वाले हर्फ की आवाज़ नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, ज़ेर वाले जितने भी अल्फाज हैं उनकी आवाज़ नीचे की तरफ जाती है। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ज़बर वाले जितने भी अल्फाज थे उनकी आवाज़ ऊपर की तरफ जा रही थी। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टडी करते हैं। ये मैं सारा स्टडी नहीं, इसकी रीडिंग नहीं करूँगी, आप इसकी रीडिंग खुद करेंगे जिस तरह हमने ज़बर में की थी। जस्ट मैं आपको ये फ़र्स्ट लाइन बता देती हूँ। ठीक है, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ ज़ेर ई। अब देखें इसकी आवाज़ नीचे की तरफ जा रही है। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने ज़बर को पढ़ा था तो हमने देखा था उसकी आवाज़ ऊपर की तरफ जा रही थी। हमने पढ़ा था अलिफ ज़बर आ। ठीक है, अब हम इसको नीचे की तरफ पढ़ेंगे। अलिफ ज़ेर ई, बे ज़ेर बी, पे ज़ेर पी, ते ज़ेर ती, टे ज़ेर टी, से ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, जे ज़ेर जी, हे ज़ेर ही। ठीक है, इस तरह से आपने इन सब हर्फ को हरूफ को आपने
रीडिंग कर लेनी है इनकी। नेक्स्ट है पढ़िए और सीखिए। ठीक है, अब हम इनको पढ़ते हैं। जिस तरह ऊपर हमने रीडिंग की है उसी तरह से हमने इन अल्फाज को इनकी भी रीडिंग करनी है और इनके बारे में देखना है कि ये दो हर्फ मिलकर कौन सा लफ्ज़ बनाते हैं। ठीक है, कितने अल्फाज बनते हैं इनसे। अलिफ ज़ेर सीन इस, अलिफ ज़ेर सीन इस। जीम ज़ेर नून जिन, जीम ज़ेर नून जिन। हे ज़ेर लाम हिल, हे ज़ेर लाम हिल। लाम ज़ेर खे लिख, लाम ज़ेर खे लिख। अलिफ ज़ेर नून इन, अलिफ ज़ेर नून इन। गाफ ज़ेर नून गिन, गाफ ज़ेर नून गिन। फे ज़ेर रे फिर। ठीक है, फे ज़ेर रे फिर। ज़ाद ज़ेर दाल ज़िद, ज़ाद ज़ेर दाल ज़िद। दाल ज़ेर नून दिन, दाल ज़ेर नून दिन। मीम ज़ेर लाम मिल, मीम ज़ेर लाम मिल। खे ज़ेर लाम खिल। नून ज़ेर बे निब, नून ज़ेर बे निब। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 50 है। 49 हमने कंप्लीट कर लिया है और इसकी भी हमने रीडिंग करनी है। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में ज़बर की यहाँ पे हमने रीडिंग की थी और इन जुमलों को भी हमने रीड किया था, इसी तरह से आज हम ज़ेर के भी अल्फाज की रीडिंग करेंगे। तारिक, देखें रे के नीचे ज़ेर है तो हम नीचे की तरफ आवाज़ को प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे। ठीक है, तारिक। खालिक, लाम के नीचे ज़ेर आ रही है, खालिक। दानिश, देखें नून के नीचे ज़ेर है, दानिश। नून की आवाज़ को हम नीचे की तरफ बोलेंगे, दानिश। बारिश, बारिश, रे के नीचे ज़ेर है। आपने इन ज़बर और ज़ेर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किन अल्फाज में ज़बर का इस्तेमाल हो रहा है और किन अल्फाज में ज़ेर का इस्तेमाल हो रहा है। मालिक, मालिक। काबिल, काबिल। ठीक है, माहिर, माहिर। जाहिल, जाहिल। ठीक है, सादिक, सादिक। नासिर, नासिर। आलिम, आलिम। मोमिन, मोमिन। ज़ालिम, ज़ालिम। आजिज़, आजिज़। कामिल, कामिल। ज़ाहिर, ज़ाहिर। ज़िद, ज़िद। रिज़्क़, रिज़्क़। वाहिद, वाहिद। इक, इक। फ़िक्र, फ़िक्र। माजिद, माजिद। ठीक है, अब हम जुमलों को रीडिंग करते हैं। जुमलों की दिए गए जुमले दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़िए। ठीक है, इन जुमलों को हमने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है। इनकी ज़ेर को ध्यान से पढ़ना है, किन अल्फाज में ज़ेर का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अल्लाह सब का मालिक है, अल्लाह सब का खालिक है। ज़ालिम मत बनो, ज़िद ना करो, आलिम बनो। तिब पढ़ो, बारिश आई। निब से लिखो, तितली को पकड़ो। नासिर की मदद करो, किताब पढ़ो। आजिज़ बनो। ठीक है,
तो आज का हमारा पेज नंबर 49 और 50 कंप्लीट हो गया है। आज अपने ज़ेर को स्टडी किया है और आपने ये तमाम अल्फाज अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं और इनमें से कोई भी 5 जुमले जो आपको ठीक लगें, कोई भी 5 जुमले आपने अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं और इनको 15 टाइम इनकी रीडिंग करनी है। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।